एक डेवलपर 1 लाख पर मंथ कैसे कमा सकता है, जानना है? आओ देखते हैं। आज के टाइम पे सिर्फ कोडिंग सीखना इनफ नहीं है। आज भी हजारों डेवलपर 15,000 से 20,000 पर मंथ कमा रहे हैं, जबकि कुछ डेवलपर 1 लाख या उससे ज्यादा कमा रहे हैं पर मंथ। आखिर डिफरेंस क्या है? अगर आप भी डेवलपर हो या कोडिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर देखना, काफी कुछ क्लियर होगा, काफी डिटेल्स में। ओके, सबसे पहले एक बात समझो, 1 लाख पर मंथ कमाना या 1 लाख पर मंथ कमाने के लिए आपको दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोग्रामर बनने की जरूरत नहीं है या सबसे बेस्ट डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, बहुत लोग 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन कंपनीज और क्लाइंट को लैंग्वेज नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। मान लीजिए एक लोकल बिजनेस को वेबसाइट चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम चाहिए या कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उसके लिए आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले आप एक स्ट्रॉन्ग स्किल डेवलप करें, जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एआई इंटीग्रेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी। एक फील्ड चूज कीजिए, उस पर प्रोजेक्ट बनाइए, ना कि सारा। यही सबसे बड़ा गलती होता है। ऐप भी बनाना है, वेबसाइट भी बनाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी करना है, हम कर रहे हैं, आपको भी करना है, लेकिन एक चीज पे मास्टरी करके, एक चीज पे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि 100%, अगर 60, 70, 80% भी समझ में आ रहा है आपको चीजें, आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन 10%, 15% आ रहा है तो आप दूसरे पे शिफ्ट कैसे करेंगे? ये तो पागलपन है, और ये पागलपन के साथ इंडस्ट्री में आपके लिए कोई जगह नहीं होगा। तो इस पागलपन से निकलिए और फोकस करिए कि हम पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें, फिर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएं और एक अच्छा रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएं। ओके, किसी भी 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के इनफ होता है एक ऐप बनाने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए। 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप HTML CSS को भी मैं जोड़ रहा हूँ, जो कि बहुत लोग इसे प्रोग्रामिंग समझते नहीं है, बट दिस इज इट। आप उसे भी जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, ये जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, आज कंपनीज और क्लाइंट को सर्टिफिकेट से ज्यादा प्रोजेक्ट देखना है। आपके पास प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, 4 से 5 रियल प्रोजेक्ट्स, गिटहब पे प्रोफाइल, ये सब होना चाहिए। आगे वीडियोस में इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गिटहब क्या है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, सब पे डिस्कस होगा। आप अगर सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करना है फॉलो कर लो। तीसरा स्टेप, पहला दूसरा मैंने क्लियर किया। तीसरा स्टेप फ्रीलांसिंग या क्लाइंट वर्क। मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हो या एक वेबसाइट बनाते हो, महीने में 5 वेबसाइट कंप्लीट करते हो, जो कि एक वेबसाइट अगर 20,000 का है और आप महीने में 5 वेबसाइट कंप्लीट करते हो तो आपको लगेगा 20,000, बाप रे। मतलब इसके लिए तो पूरा मंथ नहीं लगता है, 2 से 3 दिन। अगर आप एक अच्छा डेवलपर हो, आप एआई के साथ काम करना जानते हो, आप में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कुछ टाइम काम किया हुआ हो, आप इजीली बना लो। ओके, तो अगर आप महीने में 5 वेबसाइट बनाते हो, एक वेबसाइट का कीमत है 20,000 रुपये, 1 लाख तो ऐसे ही आ गया ना। तो यानी 1 लाख पर मंथ, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ओके, कई डेवलपर मेंटेनेंस, होस्टिंग, SEO, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन और रिकरिंग इनकम भी जनरेट करते हैं। अब होस्टिंग का 2,000 की जगह 3,000 चार्ज करते हैं, 3,500 चार्ज करते हैं। मेंटेनेंस जो आपको ईयरली या मंथली मेंटेनेंस मिलती है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, इन सब टॉपिक्स पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, चौथे स्टेप पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये AI से अलग है, ये एज अ ह्यूमन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल। ओके, इसलिए कम्युनिकेशन और क्लाइंट हैंडलिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी की कोडिंग। ओके, तो कम्युनिकेशन आपको तभी आएगा जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, आप डर लग रहा है आपको क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपको हिचक हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं अपने आप को बेस्ट करके इंप्रूव करके। धीरे धीरे ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, और इसके ऊपर भी मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, आप कैसे अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं इन कोडिंग एरिया। कोडिंग में ऐसा क्या क्या वर्ड्स होता है, ऐसा क्या क्या प्रोजेक्ट्स होता है, बिकॉज देखो, बिना नॉलेज का ना कुछ बोल पाओगे ना कुछ समझ पाओगे। ओके, तो नॉलेज किस तरह से आप बिल्ड कर रहे हो कि क्लाइंट क्या सुनना पसंद करता है, इन सब टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो आने वाले टाइम पे। और अगर आप जॉब करना चाहते हो, इस पर भी चलते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो भी 1 लाख पर मंथ पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्किल, रियल प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, करोगे अच्छे से। आने वाले टाइम पे मैं ये भी बताऊंगा, सारा कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, मेरा सपना है कि मतलब जो डेवलपर को लगता है, जो कोडर को लगता है कि यार मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, उससे हो पाएगा, इसलिए मैं इंडस्ट्री में आया। ठीक है, आपसे हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा, डोंट वरी, आई एम हियर। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद कंसिस्टेंस लर्निंग। अपना पढ़ाई को बंद मत करो
ये मार्केट अपडेट्स होते रहता है, तो आपको भी मार्केट के साथ अपडेट्स होना है। ओके, आज एआई टूल भी डेवलपमेंट को फास्ट बना रहा है। जो डेवलपर एआई के साथ काम करना सीख रहे हैं वो कम टाइम पे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। 1 लाख पर मंथ कमाने का सीक्रेट सिर्फ कोडिंग नहीं है, जरूरी है स्किल, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसिस्टेंसी। ओके, अगर आप रोज इंप्रूव करते हैं और रियल वर्ल्ड सोल्यूशन बनाना सीखते हैं तो 1 लाख पर मंथ एक टारगेट नहीं बल्कि एक माइलस्टोन बन सकता है। ओके, आप किस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एआई या डेटा साइंस, कमेंट करके जरूर बताइए।